Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Moving Maths Academy. 10th standard linear equation in two variables का सेकेंड प्रैक्टिस सेट 1.2 आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 2x minus 3y is equal to 4 3y minus x is equal to 4। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में इसके पहले कि अगर आप क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। x की 3 वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, y की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालेंगे, इसी तरह से दूसरा टेबल भी करेंगे और बाद में हम ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन दी गई है हमको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x हमने 1 लिया है तो x की प्लेस पर -1 लिया है, -1 लिखेंगे। माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस रहेगा आगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 2 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस, तो हमको y की वैल्यू मिलती है -2। ये 2 को हम यहाँ रखेंगे तो -2, तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा -1 -2। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू ली है 2। पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 x की प्लेस पर 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0 हो गया। तो अगर इसको डिनोमिनेटर में भी हम ले जाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा। ये हो गया, y हमें 0 मिला, तो यहाँ पर आया 2 0। उसके बाद में आता है हमने x की वैल्यू ली है 5। पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 x की प्लेस पर आएगा 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3 4 प्लस 10 वहाँ जाके माइनस 10 होगा, माइनस 3y, माइनस 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। अब y इज इक्वल टू -6 अपॉन -3, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमको y मिल जाएगा 2, तो 2 हम यहाँ पर रखेंगे और हमारा कोऑर्डिनेट होगा 5 2। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यूज ली है -4 -1 2, उनको x की प्लेस पर रखना है तो 3y वैसे ही होगा, x की प्लेस पर आएगा पहला -4 इज इक्वल टू 4, तो 3y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 4, फिर 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 वहाँ जाके -4, फिर 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया। इसी तरह से अगर हम 3 को डिनोमिनेटर में भी ले गए तो 0/3 मीन्स 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ये हो जाएगा -4 0। नेक्स्ट हमने x लिया है -1। पहले इक्वेशन लिखेंगे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स की जगह पे -1 इज इक्वल टू 4, 3y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 3y प्लस 4 है तो प्लस 1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, फिर 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, y हो जाएगा 3/3, कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो हमको y मिलेगा 1 यहाँ रखेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट होगा -1 1। लास्ट हमने लिया है x की वैल्यू 2 ली है। सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे 3 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 4, 3y वैसी रहेगा माइनस और x की प्लेस पर 2, 3y ये 4 आएगा -2 वहाँ जाके +2 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 4 और 2 6, y इज इक्वल टू 6/3,
3 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y मिलेगा हमको 2, यहाँ पर आएगा 2 और कोऑर्डिनेट होगा हमारा 2 2। इस तरह से टेबल पहले हम कंप्लीट करेंगे दोनों लाइंस के। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, क्योंकि इसके बाद में हम ग्राफ पेज पे ये पॉइंट्स प्लॉट करके बताएंगे। अभी आपने स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट नोट डाउन किए हैं, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ पेज पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट्स, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ऊपर के पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होंगे और नीचे के पॉइंट्स नेगेटिव होंगे। उसके बाद हम स्केल लिखेंगे, स्केल कंपलसरी है ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसके बाद में हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। हमारी पहली इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 4, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा -1 - 2, मतलब x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर -2। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया है। अब हम उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1 - 2। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है 2 0, 2 0 मीन्स x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस 0 मीन्स ये पॉइंट x एक्सिस पर ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 0। थर्ड पॉइंट है हमारा 5 2, 5 2 मीन्स x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पे 2, इस तरह से, और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5 2। 3 पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो गए हैं, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन है हमारी 2x - 3y इज इक्वल टू 4। इस तरह से एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3y - x इज इक्वल टू 4, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा -4 0, यानी x एक्सिस पर हमको -4 लेना है और y एक्सिस 0, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पर ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -4 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 1, -1 मीन्स x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 1, तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा, उसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -1 1। लास्ट हमारा पॉइंट है 2 2, यानी x एक्सिस पर भी 2 है और y एक्सिस पर भी 2 है, तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। अब उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 2। यहाँ पर भी अभी हमारे तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं, इनको ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। इस लाइन की इक्वेशन है 3y - x इज इक्वल टू 4। इस तरह से यहाँ पे 3y - x इज इक्वल टू 4। ये दोनों लाइनें ड्रॉ करने के बाद इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमको देखना है कि कितना आता है। यहाँ पर आप देखेंगे x एक्सिस पर कितना हो रहा है, ये 8, और y एक्सिस पर यहाँ पर आ रहा है 4। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 4, और हमारा सोल्यूशन सेट होगा, x की वैल्यू होगी 8 और y की वैल्यू है 4। इस तरह से ये हमारे ग्राफ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू।